नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए। अब उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार में सम्राट का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब उस बात पर भी मोहर लग गई है। 7 मई वो तारीख है जिस दिन जो है बीजेपी, जदयू, हम, आरएलएम और एलजेपीआर के सभी मंत्री जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे, वो भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तो भव्य तैयारी की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में मंच बनाया जा रहा है, जहां इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ बिहार आएंगे और पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अब कौन कौन से वो मंत्री होंगे जो कि उस दिन शपथ लेते हुए नजर आएंगे, इसके साथ ही साथ हम आज बात करेंगे कि विजय सिन्हा, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, उनका क्या होने वाला है। क्या वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे? इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये तारीख जो है अब तय हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आएंगे। तो अब मंत्रियों की जो लिस्ट है, संभावित लिस्ट ही कह सकते हैं अभी, क्योंकि औपचारिक रूप से ये लिस्ट नहीं सामने आई है। लेकिन क्या उन्हीं चेहरों को जो है दोबारा मौका मिलेगा या फिर नए चेहरे भी आएंगे? और विजय सिन्हा की क्या तस्वीर बन रही है? कल 6 तारीख को संभावित मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि सूची तैयार हो गई है। सम्राट चौधरी दिल्ली गए हुए थे, मुख्यमंत्री हैं, और वहां जो है प्रधानमंत्री से भी मिले नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई, कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात उनकी हुई दिल्ली में। बिहार के भी जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई है ना, कई और नेताओं से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। इस दरमियान मंत्रिपरिषद के विस्तार पर चर्चा हुई और व्यापक चर्चा हुई। उसमें तय हो गया कि कौन लोग बनेंगे, और जो सी खबर आई कि सूची लेकर जो है सम्राट बिहार पहुंचे हैं, और यहाँ आने के बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले। उनकी भी सूची तय हो गई है, जदयू उनकी भी सहमति हो गई है कि कौन संभावित हैं, किनको शपथ मंत्री पद बनाया जाए, दिया जाएगा और किनको खिसकाया जाएगा। लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार भाजपा में लगभग वही पुराने चेहरे फिर से दोहराए जाएंगे, और जदयू में भी कुछ नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, जगह मिलेगी। उसमें जो चर्चा है, चर्चा के मुताबिक पुराने चेहरों में तो सब जानता है कि मंगल पांडे हैं, थे। उसके बाद आपको श्रेयसी सिंह थी, है ना, ये सब जो विजय कुमार सिन्हा थे, दिलीप जायसवाल थे, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, रामकृपाल यादव, लखेंद्र पासवान, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, रमा निषाद, है ना, ये तो पुराने चेहरे हैं। उसके अलावा नए चेहरों में जो चर्चा है, 3 नाम है। एक नाम तो है जीवेश मिश्रा। कहा जाता है कि भूमिहारों को खुश करने के लिए एक और भूमिहार मंत्री उसमें दिया जाए, जिसमें जीवेश मिश्रा का नाम आ रहा है। वैसे कभी कभी चर्चा जो है बेगूसराय के तेघरा से जीते विधायक रजनीश कुमार के भी नामों की चर्चा हो जाती है। लेकिन अब जो लिस्ट आ रही है, संभावित सूची, उसमें रजनीश कुमार का नाम नहीं, जीवेश मिश्रा का नाम शामिल है। इसके अलावा संभावित जो है नए चेहरे जो है इस बार की सरकार में जो नहीं थे, उनमें एक चेहरा और आना, वह है संजीव चौरसिया का, पटना से। क्योंकि पटना से मंत्री थे नितिन नवीन, अब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, मंत्री पद उन्होंने छोड़ दी थी, तो उनकी जगह पटना में किसी को चाहिए ना एक जगह।
पहले तो कहा जा रहा था कि कायस्थ समाज से किसी को बनाया जाएगा, लेकिन कायस्थ समाज से किसको बनाएगा, है ना। एक चेहरा था संजय मेहुत का जी, चूंकि वह विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उनके नामों की भी चर्चा हुई थी, लेकिन अब जो लिस्ट आ रही है उसमें से उनका नाम उड़ गया या उड़ा दिया गया। अब उनकी जगह संजीव चौरसिया आ गए। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ी जाति से ही इस बार पटना से बनेंगे, तो उसमें संजीव चौरसिया आगे चल रहे हैं। और मिथिलांचल से एक आदमी, एक ब्राह्मण को, क्योंकि मिथिलांचल से किसी भी ब्राह्मण को जगह नहीं मिली, मैथिल ब्राह्मण को, जी, है ना। और ऐसे भी ब्राह्मण कोटा से एक सिर्फ मंगल पांडे हैं। ब्राह्मणों की भी कोटा की जो है संख्या बढ़नी चाहिए ना, तो नीतीश मिश्रा का नाम आ रहा है। इसके पहले जो 2024 में सरकार बनी थी उसमें नीतीश मिश्रा थे, लेकिन अब इस बार जो बनी नवंबर में 2025 में, तो उसमें नीतीश को नहीं थे, नीतीश मिश्रा नहीं मिली, नीतीश मिश्रा को जगह नहीं मिली। इसलिए जो है संभावना यह है कि संभावित जो सूची है उसमें नीतीश मिश्रा को भी रखा गया है। अब तो पूरी खबर तो सही तस्वीर तो तब उभरेगी जब 7 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है ना जनसमूह के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नए मंत्री शपथ लेंगे, तब चेहरा स्पष्ट होगा कि कौन ये है, ये है, ये है। लेकिन अभी तक तो संभावित ही रहेंगे। तो इसी तरह से आपको एक और नाम, एक बात और बड़ी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कद बढ़ेगा। अब उनका कद बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कोई महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया जाएगा, तो कौन सा महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा। अभी तक तो अमूमन वह स्वास्थ्य विभाग ही संभालते रहे जी, तो उससे इतर दूसरा विभाग उनको क्या दिया जा सकता है, यह भी खूब चर्चा में है कि कौन सा विभाग उनको मिल सकता है। अब बात रही विजय कुमार सिन्हा की। विजय कुमार सिन्हा नाराज थे जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह हम नहीं कह रहे, यह खबरें कह रही। और विजय कुमार सिन्हा की जो है बात ही के बयान ही ये इसकी गवाही भी दे रहे थे जो उन्होंने बयान दिया था। तो इसलिए जो है लग रहा है कि विजय कुमार सिन्हा को मना लिया गया है। हाँ, नहीं मनाने की भी अंदर खाने कहानी है। विजय कुमार सिन्हा को केंद्रीय नेतृत्व के से कहने पर वह माने और उनको कोई आश्वासन दिया गया है कि आपको अच्छा और बड़ा विभाग दिया जाएगा। लेकिन जो बात चल रही है उसके अनुसार है कि विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिर से मांग रहे हैं, लेकिन वह विभाग उनको, जो जानकारी है अभी तक, वह विभाग उनको फिर से नहीं मिलने जा रहा। विभागों का परिवर्तन होगा, यह भी तय। और उनको देखिए अब कौन सा बड़ा विभाग इनको मिलता है। जो चर्चा है उसके अनुसार युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा। बीजेपी से तो यही सब है, युवा चेहरों में। लोजपा के जो हैं वही फिर से रिपीट हो जाएंगे क्या? देखिए लोजपा से तो तय है। दिल्ली में सम्राट चौधरी की मुलाकात भी हुई थी, है ना जी। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सभी से मुलाकात हुई है थी। तो वहां जो है यह तय हुआ था कि किसको किसको मंत्री बनाया जाएगा। उनसे भी सहमति ली गई थी, सम्राट चौधरी ने उनसे भी सहमति ली जी। तो उसमें जो नाम है सम्राट, जो अभी तक संभावित सूची है उसमें वही है संजय कुमार सिंह, जो पहले भी मंत्री थे महुआ। चलिए कुछ सीटें रखी भी जाएंगी जो है, कुछ बचा करके। पासवान उनके नामों की चर्चा है। चिराग की पार्टी से, बाकी मांझी की पार्टी से उनके बेटे खुद ही हैं। पार्टी से तो उनके बेटा आरएलएम से दीपक प्रकाश है, उनको मौका मिलेगा। आरएलएम से दीपक प्रकाश है, लेकिन दीपक प्रकाश पर देखिए अब तो संभावित सूची में उनका नाम आ गया।
तो संभव है कि उनको फिर से बना दिया विभाग जाए। बदल दिया जाएगा कि वही विभाग मिलेगा? देखिए, विभागों का अभी तक जो है विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाग बांटने का अधिकार जो है वह मुख्यमंत्री का स्वविवेक होता है। तो मुख्यमंत्री कुछ न कुछ तो हेर फेर करेंगे। अब किनका विभाग किधर जाता है ये तो देखने वाली बात। लेकिन विजय सिन्हा में जो है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का हेरफेर नहीं होगा, ऊपर से ऊपर से ही निर्देश आएगा कि इनको कौन सा तय हो गया, वही तय है कि वह विभाग उनको दिया जाए, वही विभाग मिलेगा। बहुत जो है समझाने पर विजय कुमार सिन्हा माने हैं, अंततः मान गए। चलिए, तो अब सरकार में दूसरी बात है जदयू से भी कुछ नए चेहरे आएंगे। उनमें है महेश्वर हजारी को नहीं बनाया गया था पिछली बार, बड़ा इस बार मौका मिलेगा। इस बार संभावना है कि उनको भी मौका मिले। लेसी सिंह भी है, लेसी सिंह को भी नाम था। लेसी सिंह तो पिछली सरकार में तो भी इस बार भी रहेंगी वो। हाँ, देखिए संभावित सूची जो है उसमें कि श्रवण कुमार बनना ही था, तय है। उसके बाद है लेसी सिंह, सुनील कुमार पहले भी थे, इस बार भी बनेंगे। ये सब अशोक चौधरी, उनको छाटा नहीं जा सकता है, जो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके घर गए थे। संभावना तो यह जताई जा रही थी कि इस बार की सरकार में उनका पत्ता काट देगा लोग, लेकिन नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिल गया, इसलिए वो अभी बनेंगे ही, तय है, मंत्री बनेंगे। तो नए में है एक भगवान सिंह कुशवाहा समाज से देने के लिए, क्योंकि कुशवाहों के बहुत चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री हो गए हैं कुशवाहा, तो जदयू को भी तो कुशवाहा वोट अपने साथ रखना है। मुख्यमंत्री तो भाजपा कोटे से है, सम्राट चौधरी। इसी तरह से है आपको मदन सहनी पहले भी थे, जमा खान पहले भी थे, शीला मंडल एक जो पिछली सरकार में रिपीट नहीं हुई थी, फिर अभी फिर से आ सकते हैं, उसका नाम है। जयंत राज भी रिपीट नहीं हुए थे, जबकि भी कुशवाहा जी है ना, बांका जिला से आते हैं, तो इनका भी नाम है इस बार। रत्नेश सदा जो पिछली बार छूट गए थे, फिर से उन लोग उनकी भी संभावना है। महेश्वर हजारी की भी संभावना, जो दलित कोटे से आते हैं। चलिए, जदयू का फोकस है पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी को साथ लेके चलना है, लेके चलना का। सद्भाव यात्रा पर निकले हुए निशान तो वही सबको लेके चलेंगे। एकलौता मंत्री है अल्पसंख्यक से जमा खान, वो तो रहेंगे ही, बनना है, उनका नाम तो चलेगा ही। इसके अलावे जो है आपको एक दो नए चेहरे पर भी है, युवा लोगों को भी मौका मिल सकता है जदयू से, जो निशांत की टीम से। तो ये पूरी तस्वीर है। इस तस्वीर में अब देखिए 7 तारीख को किनका भाग खुलता है ना। लेकिन जो संभावित सूची है, अब लोग कह रहा है कि इसके ही इर्द गिर्द होगा, एक आध दो नाम इधर सुधर छटे, चलिए, लेकिन चलिए 7 मई का इंतजार रहेगा। मंच पर जो है नरेंद्र मोदी भी होंगे, अमित शाह भी होंगे, उनके सामने ही शपथ की पूरी प्रक्रिया होगी। राज्यपाल जो है अता हसनैन वो शपथ दिलवाएंगे नए नए मंत्रियों की, और जो मंत्री रिपीट नहीं हुए थे ये विधानसभा चुनाव के बाद, उनको मौका नहीं मिला था, अब उनको फिर से मौका मिलेगा। नए चेहरे भी होंगे, कौन होंगे जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। सबसे खास विजय सिन्हा की बात कर रहे थे, उनको मना लिया गया है, केंद्र की तरफ से मनाया गया, और जो विभाग वो चाहते हैं वही विभाग उन्हें मिलेगा। अभी तो अब देखना है कि वो विभाग उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है। 7 मई को मंत्री पद की शपथ लेते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।